एक बूढ़े बुजुर्ग कपल को जो आपस में एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, उन्हें नर्स ने ओवरडोज देकर मार दिया। एक महिला जिसकी 6 महीने की छोटी बच्ची और एक पति था, बिना उसका परवाह किए उसे भी जान से मार दिया। 12 हॉस्पिटल में लगभग 400 लोगों को उनके खून में इंसुलिन मिलाकर मार डाला चार्ली कुलिन ने। एक मेल नर्स जिसकी जिम्मेदारी खुद रक्षा और सुरक्षा करने की होती है, वो खुद ऐसे जान लेने पे उतर आए। आइए देखते हैं आज की मूवी द गुड नर्स के बारे में। एमी एक गुड नर्स है जिससे कार्डियोमायोपैथी जैसी हार्ट की बीमारी है, यानी उसका हार्ट उसके ब्लड को शरीर में नहीं पहुंचा पाता है। वो अपना इलाज नहीं करा सकती क्योंकि उसके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। उसका पति भी अब उसके साथ नहीं है और उसके पास 2 छोटी बेटियां हैं। वो जिस हॉस्पिटल में काम करती है उसे इस बीमारी से बार बार चक्कर आता है। उसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी झेलनी पड़ती है और वो जीवन में तंग आ जाती है। तब चार्ली कुलिन नाम का एक एम्प्लॉय उसके हॉस्पिटल में काम करने के लिए आता है और उसकी मदद करता है। चार्ली बच्चों के साथ और उसके साथ समय बिताने लगता है और काम में उसकी मदद करने लगता है। लेकिन जिस आदमी को हम एक अच्छा इंसान समझ रहे हैं, उसका एक डार्क साइड भी है। वो जिस भी हॉस्पिटल में काम करता है, वहाँ के पेशेंट के बॉडी में वो इंसुलिन मिलाकर उन्हें जान से मार देता है। रोते बिलखते परिवार वालों के बारे में एक पल भी नहीं सोचता है और उनके लोगों की जान ले लेता है। चार्ली कुलिन कोई साइको किलर या क्रिमिनल नहीं है। उसकी कोई अपनी फिलॉसफी रही होगी जो इस तरह से वो लोगों की जान लेता है। इसके जान लेने की वजह ये हो सकती है कि उसकी बीबी इसके बच्चों को लेकर उसे छोड़कर चली गई है, या फिर ये सब करने से उसे अपनी माँ की याद आती थी जिसकी डेथ हॉस्पिटल में इसी तरह से हुई थी। लेकिन चार्ली यहाँ पे जितनी भी डेथ करता है वो सब बड़ी चालाकी से करता है। उसके मर्डर करने का कोई भी रिकॉर्ड हॉस्पिटल में सामने नहीं आता है, जिससे किसी के मरने का ब्लेम हॉस्पिटल के ऊपर भी चला जाता है। किसी भी तरह का पेपर वर्क चार्ली किसी के हाथ नहीं लगने देता है। चार्ली जिस भी हॉस्पिटल में जाता है, हर दूसरे दिन किसी न किसी की अनएक्सपेक्टेड डेथ होती है, और जब वो हॉस्पिटल में नहीं होता है तो महीने में किसी एक लोग की ही डेथ होती है। 2 गवर्नमेंट डिटेक्टिव को हॉस्पिटल के अनएक्सपेक्टेड डेथ्स के बारे में पता चल जाता है और वो चार्ली कुलिन के पीछे लग जाते हैं। रिसर्च करने से उन्हें चार्ली कुलिन का एक क्राइम डाटा उनके हाथ लगता है, और जब वे दोनों ये सब एमी को बताते हैं तो एमी को भी पता चल जाता है कि चार्ली कुलिन एक अच्छा इंसान नहीं है, वही इन सब मौत का जिम्मेदार है। वो डिटेक्टिव से मिलकर उसे पकड़वाने में और सजा दिलवाने में मदद करती है। लेकिन इस बात से एमी टूट जाती है कि वो जिस हॉस्पिटल में लोगों की सुरक्षा और रक्षा करने का काम कर रही थी, वहीं उसका दोस्त चार्ली कुलिन लोगों की जान ले रहा था। क्योंकि वो खुद कार्डियोमायोपैथी यानी हार्ट फेलियर से गुजर रही थी, वो चार्ली कुलिन से अब डरने लगी थी। उसके छूने से अब वो ऑकवर्ड महसूस करती थी। इन सब से बचने के लिए हॉस्पिटल के अटॉर्नी और डॉक्टर चार्ली कुलिन को वहां से निकाल देते हैं। चार्ली को उसका गुनाह कन्फेस कराने के लिए एमी उसके पास उससे मिलने जाती है, लेकिन वो कुछ भी कबूल नहीं करता है, ना ही कुछ बोलता है और ना ही उससे कुछ बताता है। पुलिस चार्ली को पकड़ लेती है और फिर डिटेक्टिव उनसे पूछने लगते हैं कि तुमने इस तरह से लोगों की जान क्यों ली, तुमने उन लोगों को खून में इंसुलिन मिलाकर क्यों मारा। वो कहता है आई कैन नॉट टेल यू, आई कैन नॉट, आई कैन नॉट, आई कैन नॉट, और यही कह के चिल्लाता रहता है। तब दोनों डिटेक्टिव एमी को बुलाकर लाते हैं और उससे बात करने को कहते हैं। एमी उससे कहती है कि चार्ली, मैं सच सुनना चाहती हूँ। तब वो बताता है कि एमी, मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहता था। एमी ने कहा, लेकिन तुमने उन्हें मारा क्यों? तब चार्ली ने कहा, क्योंकि जब मैं उन्हें मार रहा था तब उनमें से किसी ने भी मुझे उन्हें मारने से रोका नहीं, जैसे कि वो खुद मरना चाह रहे थे। मौत की सजा से बचने के लिए चार्ली ने 29 लोगों के मारने का गुनाह अपने ऊपर कबूल किया, लेकिन रियल मौत का आंकड़ा जिनको चार्ली ने मारा था लगभग 400 माना जाता है। अभी चार्ली न्यू जर्सी के स्टेट प्रिजन में सजा काट रहा है, जिसे सन 2403 में पैरोल मिलेगी। लेकिन यहाँ देखा जाए तो सबसे बड़ी गुनाह उन हॉस्पिटल्स की है जिन्होंने ये सबको देखा और देखने के बाद रोका भी नहीं, अपने नियम में बदलाव भी नहीं किए। दोस्तों, कार्डियोमायोपैथी एक ऐसा डिजीज है जिसमें हार्ट को पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करने में दिक्कत होती है, जिसमें लोग 5 से 10 साल तक जिंदा रह सकते हैं और लास्ट में हार्ट फेलियर हो जाता है। दोस्तों, वैसे तो ये बीमारी हार्ट के ट्रांसप्लांट होने से ही ठीक होती है, लेकिन फिर भी आप अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाके इस बीमारी से लड़ सकते हैं। और जब खून में शुगर की मात्रा ज्यादा हो जाती है, यानी ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, तब हमें इंसुलिन जैसे ड्रग इंजेक्शन की जरूरत पड़ती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।